हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड ज्योति यादव वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है, उसमें मैं दिखाऊंगी कि जब मम्मी कहीं चली जाती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है तो किस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठी और जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, और वो सब मैंने कर लिया। झाड़ू कर ली थी मैंने। उसके बाद मैंने खाए हैं ये पनीर के पीस जिस पे मैंने मसाला डाल लिया है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई हैं सेवइयाँ। तो मैंने नमकीन वाली सेवइयाँ बनाई हैं। और फिर मुझे याद आया कि जो बेड के ड्रॉर्स होते हैं उनकी भी सफाई करनी है, काफ़ी दिन से सोच रही थी। तो सोचा कि सब लोग चले गए हैं, मैं अकेली थी घर पे, तो लगा कि ये काम भी निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो फिर आप देख सकते हो बेड के ड्रॉर में इतनी अंदर इतनी सारी डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है। मैं ऑलरेडी झाड़ू पोछा कर चुकी थी, पर फिर मुझे लगा कि कर लेते हैं, इस रूम का फिर से कर देंगे, वरना फिर पीछे ना रह ही जाता है काम। तो मैंने जब ड्रॉर खोला ना, मुझे लगा था क्लीन ही होगा, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर जब मैंने उसे खोला ड्रॉर को तो फिर वहाँ ना बहुत सारी डस्ट थी और जाला भी लगा हुआ था। शायद कोई मकड़ी वहाँ घुस गई है, तो वहाँ जाला भी लगा हुआ था। तो मैंने पूरे को पहले झाड़ू से साफ़ कर दिया। फिर थोड़ा सा हल्का गीला पोछा था, जो पहले मैं हर जगह से पोछा कर ही चुकी थी, तो वो जो गीला हुआ हुआ था पोछा, मैंने उसी से पूरा क्लीन कर दिया ताकि कुछ भी हो वो साफ़ हो जाए, और मकड़ी भी हो तो भी वो भी साफ़ हो जाए। फिर मैंने वहाँ ना कपूर के वो डाल दिए, उसमें ना 2-3 गोलियाँ कपूर की डाल दी ताकि कुछ हो तो उसकी स्मेल ना आए, और वो उन सब के लिए ना ख़त्म हो जाती हैं उससे फिर मकड़ियाँ या कुछ और भी होता है। फिर मैंने देखा मेरे पास इतने सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, इतनी सारी पुरानी बुक्स हैं जिसमें मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत चीज़ें मुझे मिली पुरानी अपनी। तो फिर मैं उनकी क्लीनिंग में लग गई कि देख लेती हूँ कौन सा पेपर काम का है क्या नहीं है। पूरा बेड वो बुक्स से भरा हुआ था, तो पूरे बेड पे फैल गई। मुझे ना पूरा 1.5 घंटा लगा इस ड्रॉर को साफ़ करने में। इतना टाइम लगा एक एक पेपर को देखना, ये काम का है नहीं है, क्या करना है इसका। और बहुत सारे मैं क्या करती हूँ, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर जो मैगज़ीन्स आती हैं ना, उनको भी रख लेती हूँ पढ़ने के लिए। बहुत सारी मैगज़ीन्स भी मिली, तो उनके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। जो मैगज़ीन से मुझे कुछ कुछ जानकारियाँ मिली हैं, तो वो भी मैं आपको मतलब वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगी वो जानकारियाँ। मैं न्यूज़पेपर में भी ऐसे कुछ आती हैं काम की चीज़ें, तो उनको भी मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, या फिर न्यूज़पेपर को ही रख लेती हूँ। तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे जो मैंने पहले से रखे हुए थे और मैं उनको भूल गई थी रख के। तो आज मुझे बहुत सारी नई चीज़ें मिली हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पुरानी चीज़ें हैं जो फिर से मुझे मिल गई हैं, तो उन्हें फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे, फिर आप तक वो जानकारियाँ पहुँचाएंगे। मैं जब भी इस फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, पता नहीं क्यों इतना ब्राइट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। तो वो भी मुझे सीखना पड़ेगा एक बार कि कैमरा कैसे एडजस्ट करते हैं। तो वो भी मैं बहुत जल्द सीख लूँगी। पर मैंने क्या देखा कि मम्मी कितना काम करते हो यार आप। मैं तो थक जाती हूँ जब मम्मी चली जाती है ना, लिटरली बहुत सारा काम हो जाता है जो मुझे करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, पर मैं मम्मी से जल्दी कर लेती हूँ। मे बी वो ज़्यादा सफाई से करती होंगी, मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। तो यही है, मम्मी ज़्यादा टाइम लेती हैं और मैं फटाफट कर लेती हूँ वही काम। पर वही होता है ना, काम करने के बाद ना थोड़ी थकान हो जाती है। फिर आज मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर ही लेते, तो मैंने वो क्लीनिंग भी की आज। बहुत सारे पेन रखे हुए थे, पेंसिल्स थी, पूरा स्टेशनरी का वो रखा हुआ था सब कुछ, बुक्स भी, नोटबुक, सब कुछ उनको एडजस्ट किया। आप देख सकते हो कितने प्रॉपर तरीके से जो अब ड्रॉर है वो सेट हो गया है। अब रूम के क्लीनिंग की बारी है, अब रूम को क्लीन करेंगे। तो एक बार तो मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, लेकिन ये पूरा बेड है वो गंदा हो गया था क्योंकि इतनी सारी डस्ट उसमें से निकली है, सब कुछ इतना गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा, जो हम ना क्या करते हैं, हम 2 बेडशीट बिछाते हैं। एक बेडशीट ताकि वो गंदी हो सके, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, सोना है या वैसे बैठे हुए हैं उसके लिए, और जो दूसरी बेडशीट है वो उसके ऊपर से उसको कवर करने के लिए। जो मेन बेडशीट है, नीचे वाली जो वो प्योर कॉटन होती है ताकि ऊपर वाली बेडशीट है वो इधर उधर ना हो, तो वो उसको सेट करके रखती है।
तो इसलिए हम हमेशा ही 2 बेडशीट्स का यूज़ करते हैं बिछाने में। तो पहली वाली बेडशीट को अच्छे से झाड़ लिया है, साफ़ कर लिया है, और उसको साफ़ करने के बाद, झाड़ने के बाद अब हम उसको अच्छे से बिछाएंगे। ऊपर जो ड्रॉर का ऊपर वाला पार्ट है उस पे भी काफ़ी सामान रखा हुआ है, उसे भी सही करेंगे। काफ़ी सारे जो वेस्ट पेपर थे वो मिल गए हैं, तो उसमें से जो वाइट पेपर्स थे, वाइट पेपर्स को क्या करेंगे, जब रोटियां बनाते हैं उसके नीचे रखने में यूज़ हो जाएंगे। और जो इंक्स मतलब जिन पे कुछ लिखा हुआ है तो उन पेपर्स को ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। तो उन पेपर को भी हम यूज़ में लेंगे, ऐसे फेंकते नहीं हैं हम पेपर्स को। और फिर आप देख रहे हो मैं कितना फटाफट काम कर रही हूँ, फिर मुझे सोना भी है। फटाफट काम निपटाओ, नहाओ धो। अभी वो है, ब्रेकफास्ट में पहले कर चुकी हूँ, तो बस अभी सोने की बारी है, तो मैं सो जाऊँगी फटाफट करके। टेन टेन, रूम रेडी है बिल्कुल, है ना, हो गया ना मस्त चकाचक। और बस अब वही बर्तन साफ़ किए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद आप देख सकते हो कितनी चमक। बताए मम्मा हमेशा यही बोलती हैं कि खुद काम करती है ना उस दिन तो ऐसे दिखाएगी, मम्मा देखो सारा काम कैसे चमक रहा है, सारी चीज़ें, और दूसरा करे तब कुछ नहीं। तो सारे बर्तन धो दिए थे, अब वो सूख गए हैं। उसके बीच में सो ली हूँ, काफ़ी देर में 1-1.5 घंटा आज सोई हूँ। फिर थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की है, उसके बाद फिर से भूख लगी है, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किचन में तो सारे जो बर्तन थे वो धो के रख दिए थे, तो अब क्या करेंगे उनको। कुछ जो बर्तन सूख गए थे उनको ऐसे ही रख दिया है, और जो बर्तन नहीं सूखे थे उनको साफ़ किया है। और ये देखो मेरा मैजिक है ना, मैंने सारे बर्तन एक मैजिक में सेट कर दिए। एक चुटकी में सारा क्लीन बिल्कुल। अरे नहीं रे, इसमें बहुत टाइम लगा है। तो अब हम चाय पियेंगे, ट्यूशन का टाइम हो गया है। चाय बना लेती हूँ फटाफट से, तुलसी के पत्ते वत्ते डाल के और लौंग इलायची सब कुछ मिक्स करके अच्छी सी चकाचक चाय बनाएंगे। बच्चे आ गए हैं, बस मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि जो रात में बादाम भिगोए थे वो तो हमने सुबह खाए नहीं। फिर अब वो बादाम मैंने दिए हैं कि फटाफट से इनको छील दो और मुझे भी दे दो। इधर हमारी चाय रेडी हो गई है, और जो हमने बची हुई चाशनी से बनाए थे वो भी रेडी हो गए हैं। आज हमारे जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं उनके स्कूल में कुछ कंपटीशन वगैरह थे, तो बच्चे उनके बारे में बता रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। बहुत ही मज़ा आ रहा था उनकी बातें सुनने में, क्योंकि इनके यूटी हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो अभी देखो, फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो उठाया था, ये दिल की भी दुआएं दूर दूर न जाए, तेरे बिना को जीना कभी बिन कभी न आए, तेरे संग मर जाना। अरे वाह, क्लैपिंग तो करो भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत। एक बच्चा ना मैं ना यहाँ ही खड़ा था बेंच के यहाँ, सीधा आया भाग भाग के दीदी को सुना गया, मेरे पैरों पे दर्द हो रहा है। दीदी देख लो फिर क्या किया, फिर छुट्टी हुई थी ना, मैं मम्मी के पास गया। मम्मी छोटे एक बच्चा ना मेरे ना मुझे नोटबुक, एक बच्चा मेरे सामने खड़ा था, तब दूसरा आ गया। अच्छा, तब फिर ना फिर मम्मी ने कहा कल बताऊं क्या आऊंगी। अच्छा, तो आज हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, रीडिंग की है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि आज बहुत सारा काम था, मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड। और ये मेरे पास ना एक वीडियो क्लिप रखी हुई थी, ये मेरी बहन की बेटियां हैं, मेरी कज़न्स की बेटियां, तो उनका ये वीडियो मेरे पास रखा हुआ था क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले ना इनके यहाँ गई थी, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया था। तो ये तभी की वीडियोज़ हैं। तो ये दोनों भी अपने काम लगी हुई हैं, इन्होंने अभी ABCD सीखी है, तो वो ABCD वाला पार्ट इनको मिला है पज़ल में, तो वो वही सॉल्व कर रही हैं। तो मैंने ये वीडियो है ये ऐसी अटैच कर दी है, तो आप ये भी देख लो। और ये तो मैंने थोड़ा स्पीड में भी कर दिया ताकि जो ना देखना चाहे उसका भी टाइम वेस्ट ना हो। वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि ना देखना चाहे।
इतनी क्यूट बच्चियां हैं, इनको देख के तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। तो ट्यूशन हो चुका है, अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी, बना लेते हैं और थकान है वो दूर हो जाएगी। मतलब ऐसा होता है ना, ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी मुझे तो थोड़ी ऐसी थकान फ़ील होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ट्यूशन में भी और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझाने पड़ते हैं, खुद भी समझने पड़ते हैं। तो ग्रीन टी है वो, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए एनर्जी के लिए। फिर हमने डिनर में बनाए हैं सैंडविच और ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। गर्मा गर्म हम लोगों ने खा लिए हैं। मम्मा आप रह गए हो, मैंने बहुत टेस्टी बनाए हैं। अब इतना सारा काम क्या है, लास्ट में बर्तन रहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वॉक और अपना नाइट रूटीन, थोड़ी सी पढ़ाई, फ़ोन को देखना, वीडियो आप लोगों के लिए बनाना, है ना, एडिट तो करनी पड़ती है ना वो। मैं ना आप लोगों के लिए सच में ना ट्यूशन की वीडियोस अपलोड करना चाहती हूँ, पर पता है मैं ना इतना बिज़ी हो जाती हूँ जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मुझे ना ये रहता ही नहीं है कि कैमरा कहाँ लगाऊँ, फ़ोन को कहाँ सेट करूँ। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग ना इतने अच्छे से, मतलब हमारा ट्यूशन होता है, हमारी पूरी क्लास इतनी अच्छे से हम लोग करते हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना एंजॉय करते हैं बच्चे, वो बोलते हैं ना मस्ती की पाठशाला, वो वाली पढ़ाई होती है हमारी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। आप अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही दिखाते रहिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मुझे ना बस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मम्मा मिस यू सो मच, जल्दी से आ जाओ, बहुत काम करना पड़ता है।